हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। 15 से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को मिली स्वीकृति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। झारखंड विधानसभा में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अन्य 26 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है। कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मत्स्य की तकनीकी सहायता भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ती नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के कार्यक्रम पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 2413 के संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत सांस्कृतिक विद्यालय में 1 दिसंबर 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षित कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालय में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति दी गई है। अर्जुन मुंडा बने कृषि मंत्री। राष्ट्रपति ने नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका का इस्तीफा स्वीकार किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को केंद्र सरकार में कृषि एवं कल्याण विकास मंत्री बनाया गया है। अर्जुन मुंडा को यह मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफा देने के बाद सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा जाएगा। डॉक्टर भारती परवीन पवार को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा जाएगा। पूर्व सीएम मधु कोड़ा सहित अन्य के मामले के स्पीडी ट्रायल पर प्रतिवादियों से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद प्रार्थी की आई याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने खंडपीठ को बताया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह, संजय चौधरी, विनोद कुमार सिन्हा व सौभिक चट्टोपाध्याय के खिलाफ दर्ज केस की त्वरित सुनवाई के लिए फ्रेश आई याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच की है। कुछ मामले में आरोपियों को सजा हो चुकी है, कई मामले की सुनवाई चल रही है। ईडी ने भी जांच की है। प्रार्थी ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे जनप्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। वहीं स्वतः संज्ञान में भी जनहित याचिका दर्ज है। सोमनाथ चटर्जी ने विधायक ठुल्लू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने 348 करोड़ रुपए की दी सौगात, बोले 8 लाख गरीबों के आशियाने का सपना
पूरा करेगी अबुआ सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त बनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। जिस अधिकारी से मिलने के लिए आपको उनके दफ्तर का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, वे अब योजनाओं की पोटली लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। सरकार घर घर पहुंच रही है, जनता की परेशानियों और समस्याओं का निदान हो रहा है। आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका हक अधिकार मिल रहा है। सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा। वे 8 लाख गरीबों के अपने आशियाने के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में 348.10 करोड़ रुपए के 452 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2,26,085 लाभुकों के बीच 204.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हन प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक, जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार एयर कंडीशन कमरे से नहीं चल रही है, यह सरकार घर घर पहुंच रही है, जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुन रही है और उसका समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक महाअभियान है जिसके माध्यम से आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। आप अपनी जरूरत की योजनाओं से जुड़े और खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के साथ राज्य के विकास में भागीदारी बने। लगातार बारिश ने किसानों के मेहनत पर फेरा पानी, पकी व कट चुकी फसलों को भारी नुकसान। चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण हो रही लगातार बारिश ने धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। दरअसल इस वर्ष विलंब से हुई अपर्याप्त बारिश के कारण किसानों ने खुद से सिंचाई की व्यवस्था कर खेती की थी। अब खासकर धान के फसल को हुए भारी नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की जो फसल काट कर खेतों में बोने के लिए छोड़ी गई थी वह पानी में डूबकर खराब हो गई है। धान के अलावे अन्य फसलों और सब्जियों को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है, पर सबसे अधिक नुकसान तैयार धान की फसलों को हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक कटाई के बाद करीब 50% धान की फसल खेतों में रह गई है। मौसम विभाग कृषि विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को 3 मिलीमीटर बारिश का पूर्व अनुमान था, लेकिन सभी प्रखंडों में इससे कहीं अधिक बारिश हुई है। जिला मुख्यालय सहित कई प्रखंडों में दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 4-5 दिनों से बादल के कारण धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। इधर बुधवार से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई प्रखंडों में 12 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। देर शाम तक बारिश हो रही थी। इसका असर खेत में तैयार धान सहित दलहन एवं सब्जियों पर हुआ है। कृषि विभाग के मुताबिक सब्जियों पर अब पाला मारने की आशंका है। मौसम के इस बदलाव से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में नवजात अदला बदली का विवाद, भरम में बच्ची को अपनाने से किया इनकार। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सों की लापरवाही सामने आई है। इसका खामियाजा प्रसव कराने आए 2 परिवारों को उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में 10 मिनट के अंदर 2 महिलाओं की डिलीवरी के बाद नवजात को लेकर भ्रम हो गया। नर्सों द्वारा एक को लड़का दूसरे को लड़की देने के बाद विवाद शुरू हो गया। घटना 6 दिसंबर की देर रात की है। विवाद इतना बढ़ा कि सदर विधायक मनीष जायसवाल रात में ही मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। एक पक्ष ने सदर थाने में आवेदन देकर डीएनए जांच कराने के बाद नवजात को स्वीकार करने की बात कही है। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि कोर्ट से कोई आदेश आता है तो आवेदन देने वाले का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। विवाद पिछले 24 घंटे से अस्पताल में चल रहा है। नवजात बच्ची के परिजनों द्वारा नहीं लेने के कारण एसएनसीयू में रखा गया है। दोनों ही परिवार को दूसरा प्रसव था। इससे पहले दोनों को एक लड़की है। आर्म्स लाइसेंस आवेदन लीक होने पर भड़की कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद, अधिकारी पर लगा दिया सुपारी लेने का आरोप। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बगैर किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि हजारीबाग के एक अधिकारी ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है। यह अधिकारी आजसू पार्टी का समर्थक है, उन्हीं के इशारों पर मुझे टारगेट किया जा रहा। विधायक ने कहा कि उनके हाउस गार्ड और सुरक्षा गार्ड नहीं हटाया गया है। आत्मरक्षा के लिए जिन्हें किसी तरह की धमकी मिली हो वह व्यक्ति हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता
होता है, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कई महीने पहले आवेदन दिया था जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। आर्म्स लाइसेंस राज्य के कई लोगों के पास है, सिर्फ उनके परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विरोधी नहीं चाहते कि एक युवा ओबीसी महिला विधायक आगे बढ़ सके। विधायक ने कहा कि उनके भाई को भी कई आपराधिक गिरोह से धमकी भरे मैसेज आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। इतने संवेदनशील और गोपनीय मामले को एक अधिकारियों द्वारा लीक किया जा रहा है, जो गहन चिंतन का विषय है। हथियार का आवेदन करने के बाद समीक्षा की जाती है। अगर सुरक्षा के लिहाज से लाइसेंस देना सही रहता है तभी लाइसेंस मिलता है। विधायक ने कहा कि मेरे पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को नक्सली संगठन के द्वारा हत्या करने की साजिश का पर्दाफाश पुलिस पहले ही कर चुकी है। विगत दिनों मेरे विधायक प्रतिनिधि की सरेआम हत्या की गई है। शीतकालीन सत्र में रखी जाएगी विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़ी एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़ी एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी। गुरुवार को शिवशंकर शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उसी दिन एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। बता दें कि हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार का पक्ष महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने रखा है। झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले केस की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय कमीशन का गठन हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की जांच रिपोर्ट मांगी थी। तब विधानसभा सचिव ने बताया था कि रिपोर्ट दरअसल जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग के पास है। रिपोर्ट उनसे मंगवाई गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। गौरतलब है कि जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी ने रिपोर्ट राज्यपाल को साल 2018 में ही सौंप दी थी। राज्यपाल ने तब विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन वर्ष 2021 के बाद से मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। साहेबगंज पहुंची सीबीआई, पंकज मिश्रा के आवास सहित इन 8 ठिकानों पर छापा। साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में आरोपी पंकज मिश्रा के आवास सहित कुल 8 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। गुरुवार को सीबीआई ने पंकज मिश्रा, दाहू यादव, पवित्र यादव सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों द्वारा पंकज मिश्रा की पत्नी से पूछताछ किए जाने की भी जानकारी है। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम ने साहेबगंज एसडीओ कोठी स्थित पंकज मिश्रा के आवास पर गुरुवार को छापा मारा। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा की तरफ से अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सीबीआई की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 8 जुलाई 2022 को ईडी ने साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आवास सहित कुल 18 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी की टीम ने साहेबगंज, उधवा, राजमहल, मिर्चा जोकी, बरहरवा और बरहेट में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के आवास से 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। 27 ऐसे बैंक खातों का पता चला था जिसमें तकरीबन 11 करोड़ रुपए जमा थे। ईडी ने इन बैंक खातों को सीज कर दिया था। ईडी ने 30 करोड़ रुपए की कीमत वाला एक मालवाहक जहाज भी जब्त कर लिया था। इसके बाद ईडी ने यह जानकारी दी थी कि साहेबगंज में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ है। रांची में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवकों ने ट्रेलर में मारी टक्कर। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बेड़ो थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेम्ब्रम और एएसआई अक्षय कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन से पुलिस ने मृतक की पहचान रंथू उरांव के रूप में की है। रंथू मांडर का रहने वाला था। दूसरे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 2 युवक बेड़ो की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके से बाइक भी बरामद कर ली है। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम रिम्स में आज किया जाएगा। घटना में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि दोनों युवकों ने हेलमेट पहना होता तो जान बच जाती। पुलिस ने मृत युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। नहीं रही पूर्व विधायक व 1974 आंदोलन की सिपाही रानी डे, बोकारो में शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। हजारीबाग की पूर्व विधायक रानी डे का
गुरुवार को निधन हो गया। रांची में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 1974 आंदोलन की सिपाही थी। बताया जा रहा कि गुरुवार की शाम 4 बजे रांची में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले के साडम स्थित पृथक आवास से सुबह 11 बजे शव यात्रा निकलेगी। दामोदर नदी तेनूघाट डैम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से रानी डे कई बीमारियों से पीड़ित थी। पिछले 10 दिनों से वे रांची में एक स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रही थी, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।